बीच में वहाँ लिखा था इतना। क्या पढ़ेंगे? जयशंकर प्रसाद। सबके सिलेबस में है, 9 में भी है, 10 में भी है और 11 में भी दिया हुआ है ना, 11 में 3 में। जयशंकर प्रसाद क्या क्या जानते हो इनके बारे में? जयशंकर प्रसाद का जन्म, तो सबसे पहले इनका जन्म लिखो। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1889 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1889। अगर इनके जन्म का स्थान पूछा जाए कि इनका जन्म हुआ कहाँ था, तो कहाँ हुआ? काशी। काशी को क्या बोलते हैं? वाराणसी। हाँ, वाड़ा नहीं होता है, वाराणसी। हाँ, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, ठीक, जिसे बनारस भी कहते हैं, ठीक ना, बनारस। अब जो है इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम जो है देवी प्रसाद मिश्र नहीं था, साहू। ये साहू परिवार से थे, व्यापार करते थे, है ना। इनके दादाजी जो थे, दादाजी मतलब इनके पिता के पिता, बाबा जिनको कहते हैं, वो क्या करते थे? वो तंबाकू का व्यापार करते थे। और वो कैसी तंबाकू थी? महकती हुई तंबाकू, बढ़िया खुशबू देती थी। तो उसको जो है, इसीलिए इनको कहा गया सुंघनी साहू परिवार। ये जरूरी है मेंशन कर देना, तंबाकू, ठीक है, महकती हुई तंबाकू बेचने के कारण इनके दादाजी को सुंघनी साहू परिवार के नाम से जाना जाता था, ठीक, सुंघनी साहू परिवार के नाम से प्रसिद्ध थे ये, ठीक है ना। फैमिली, परिवार की बात करें तो सुंघनी साहू परिवार, ठीक है, सुंघनी साहू परिवार। महकती हुई तंबाकू बेचने के कारण, ये पॉइंट मेंशन कर लेना, ठीक है, अभी पूरा बता देंगे। महकती हुई तंबाकू बेचने के कारण, ठीक। गुरु का नाम जो था इनके, गुरु का नाम था रसमय सिद्ध, ठीक है, इनके गुरु का नाम था रसमय सिद्ध, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था भाई? बचपन में इनका कुछ नाम हुआ था। बचपन का नाम, तो बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम इनका जो था कलाधर। क्या था? कलाधर। और एक और नाम था कलाधर, और एक और नाम था, क्या नाम था? झारखंडी भी कहते। क्यों कहते थे मालूम है? बड़े वैसे टाइप का बच्चा जैसे ना बोलते, हाँ, जैसे तुम बैठी हो, पकड़ लिया, खींच दो, ए मान जाओ, फिर वो उधर खींच दिए, मतलब उत्पाती टाइप के थे ना, बहुत शैतानी टाइप के। तो इसीलिए जो इनको क्या कहते थे? झारखंडी के नाम से भी इनको जाना जाता था, ठीक है। इनकी जो शिक्षा हुई है, जो जिन्होंने इनको पढ़ाया लिखाया है, उनका नाम मोहिनी लाल है, ठीक है। हाँ, शिक्षा गुरु और एक गुरु होते हैं, 2 प्रकार से गुरु रहते हैं ना। एक तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, और बाकी जैसे घर में किसी को अपना सब कुछ मानते हैं, जो भी कुछ पूछना, जब कौन सी पढ़ाई पढ़े, तुमने कहीं हाई स्कूल करो, साइंस, ठीक, अब नौकरी की तैयारी करो, अब हम कर चुके, अब हम क्या करें। तो पढ़ाने वाला अलग होता है ना, और समझाने वाले अलग, जीवन की बातें बताने वाले अलग होते हैं, जो कैसे काम करना है, क्या क्या काम करने हैं। अब पढ़ाने वाले तो तुम्हारे बहुत गुरु हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अलग से पढ़ा रहे हैं, कोई और कुछ और पढ़ा रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? शिक्षा गुरु। यहाँ एक और लिख लो, यहाँ पे शिक्षा गुरु, जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और एक भी पॉइंट याद रहेगा ना, अगर शिक्षा गुरु मोहिनी लाल, नाम मोहिनी, पहले लड़की और लाल लगा लो तब लड़का, मोहिनी लाल उनका जो है एक और गुरु मिलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इनकी जो है शिक्षा दीक्षा जो हुई है, भाषा इन्होंने कौन कौन सी भाषाएं सीखी हैं? तो कौन कौन सी सीखी? उर्दू। हाँ, तो यहाँ से ले लो संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बांग्ला नहीं थी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, ठीक है। इन भाषाओं को इन्होंने सीखा है, ठीक है। तो इनकी भाषा की बात करें, पॉइंट बना लो यहाँ पे, संस्कृत के बाद हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू,
ठीक है। हाँ। उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्ति की। हाँ आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्ति की। भाषाओं का ज्ञान प्राप्ति की। भाषाओं का ज्ञान, यानी कि ज्ञान इन्हें था। ठीक है, आदि भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। इन्होंने जो काव्य रचनाएं लिखी हैं, ठीक है, काव्य भाषा, एक तो इन्हें ज्ञान इतनी भाषाओं का था, और जो भी कुछ लिखते थे उनमें जो है ज्यादा से ज्यादा संस्कृत के शब्द ये डालते थे, बढ़िया वाले शब्द। ठीक है, बाकी पढ़ लिख सब लेते थे, लेकिन जो काव्य रचना भाषा या काव्य भाषा की जो इन्होंने लिखा है ना, साहित्यिक भाषा लिखो, साहित्यिक भाषा, साहित्यिक भाषा। तो साहित्यिक भाषा मतलब जो रचनाएं लिखी हैं वो किस भाषा में लिखी हैं, तो वो लिखी है ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा। साहित्यिक भाषा में ब्रज भाषा और खड़ी बोली। बाद में इन्होंने खड़ी बोली में भी लिखा, खड़ी बोली, ये हो गया। ठीक है, तो खड़ी बोली हो गया। और क्या लिखा है? और भाषा शैली। हाँ, अभी भाषा शैली। ठीक, भाषा शैली बोलो भाई। भाषा शैली क्या है इनकी? भाषा शैली बताओ, भाषा शैली। इतिवृत्तात्मक, विचारात्मक। हाँ लो हमें लो। इतिवृत्तात्मक है, अलंकृत भाषा, अलंकारों का प्रयोग किया है। ठीक है, चित्रात्मक भाषा, चित्रात्मक भाषा, इतिवृत्तात्मक भाषा है। इतिवृत्तात्मक भाषा भी इनकी है। ठीक है ना, और भावात्मक तो इतनी जो है इनकी भाषा शैली रही है। ठीक है ना, साहित्यिक भाषा में ब्रज भाषा, खड़ी बोली, भाषा शैली अलंकृत, चित्रात्मक, इतिवृत्तात्मक। जैसे भाषा शैली का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोल हिंदी में रहे और कुछ तुमको पढ़ा रहे तो उसमें बीच बीच में ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं जिससे आनंद आता है, तो ये होती है शैली, बोलने का तरीका। कोई तो अलग तरीके से बोलता है ना, कि कोई कभी कुछ भी कितना भी बढ़िया बोले तभी बात खराब लगती है। जैसे मान लो एक अच्छे से आइए आज हम लोग पढ़ते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे, बैठो यहाँ पढ़ो। अलग अलग भाषा शैली होगी ना, ठीक है। जैसे घर में किसी जाओ, तुम फिर आई गए, ऐसे बोलना किसी को अच्छा लगेगा? और अगर यही कह दो, अरे आ गए, आओ, हो गई, शैली में अंतर हुआ। तो एक शैली बहुत अच्छी लगती है, एक शैली बोलने की बहुत ही बेकार। जैसे आए, बैठो, बिहार जाकर तुम्हें चाय पिए, वो बढ़िया लगेगा? ये आ गए चाय पिए, वो भले उसने गुस्सा नहीं कहा, और एक है, अच्छा आ गए, चलो तुमको चाय पिलाएंगे, बढ़िया लगेगा। तो ये शैली होती है, बोलने का तरीका। तो इन्होंने जो अपना काव्य रचना की है उसमें अलंकृत भाषा का प्रयोग किया। जो अलंकार हम लोग पढ़ते हैं ना, अलंकार, तो वही तरीके। चित्रात्मक शैली, चित्रात्मक शैली का मतलब क्या? चित्र बनाए नहीं, किसी चीज का वर्णन ऐसा किया जैसे लग रहा है कि चित्र है। ठीक है ना, इतिवृत्तात्मकता हो गई, भावात्मक, भाव भी अच्छे हैं उसमें। ठीक है, फिर जो है इनकी लेखन विधाएं, ये तो बहुत बड़ा हो गया, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो ना, फोन तो तुम चलो, फोटो वहां से हो जाएगी। हाँ हो गई बात, ठीक हो जाएगी, नहीं करेगा, चलो कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें लेखन विधाएं, विधाएं जानते हो तुम लोग? विधाएं होता क्या, सब नहीं जानते। विधाएं जो कुछ, जैसे साहित्य कोई लिख रहा है तो साहित्य में क्या होता है, जैसे कोई उपन्यास लिख रहा है, कोई कहानी लिख रहा है, कोई कविताएं लिख रहा है, ठीक है, और कोई नाटक लिख रहा है, तो इन्हीं को क्या कहते हैं? विधाएं। तो इन्होंने क्या क्या लिखा है, इन्होंने क्या क्या लिखा है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, इतना बड़ा विमान दिख जाएगा। हाँ सर, 10:30 हो गया, अभी भी नहीं होगा। ठीक, अब यहां से देखें कि लेखन विधाएं, उधर लगाना चाहिए, क्यों उधर लिखेंगे। इन्हीं के विषय में क्या लिखे हैं? लेखन विधाएं। लेखन विधाएं। तो लेखन विधाएं में क्या क्या लिखोगे भाई? निबंध, नाटक, निबंध लिख लो, हाँ, नाटक लिख लो, उपन्यास, कहानी लिख लो, कहानी, उपन्यास लिख लो। ठीक है,
और साथ ही साथ काव्य, काव्य रचनाएं तो बहुत की हैं, काव्य रचना, ठीक है, काव्य रचनाएं। बाकी क्या हो जाएगा, आदि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदि, ईटीसी जिसको बोलते हो, आदि हो जाएगा। जो ये इनकी काव्य साहित्य में साहित्य की जब हम लोग पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य को हम लोग अलग अलग जो भागों में बांटते हैं, जैसे कि आदिकाल, नाम सुना है, आदिकाल, भक्तिकाल, है ना, रीतिकाल और आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल को भी हम लोग कई भागों में विभाजित कर देते हैं, ठीक है, आधुनिक काल को भी हम लोग कई भागों में विभाजित करते हैं। तो साहित्य में जो है, जो साहित्य में इनका स्थान रहा है, साहित्यिक स्थान, यहां लिख देते हैं फिर से, साहित्यिक स्थान, इनको जो है साहित्य में कहां पर स्थान दिया गया है, छायावाद, छायावाद काव्यधारा में, ठीक है, छायावाद में जो है इनको गिना जाता है कि ये छायावादी, ये छायावादी है, ठीक है, ये छायावादी लेखक हैं, ठीक है। नोट करके डालेंगे, नोट करके, जयशंकर प्रसाद को, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा सगुण कहा जाता है, हाँ? कुछ नहीं सर, कहे सगुण जाता है, छायावाद का इन्हें ब्रह्मा कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये बृहत्त्रयी, छायावाद के बृहत्त्रयी लेखक है, ठीक है, छायावाद के बृहत्त्रयी लेखक, छायावाद के बृहत्त्रयी लेखक हो गए, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई, अब जो है, अभी लिख डालो 1937 ईस्वी। अब जो है, अभी मृत्यु कहाँ लिखोगे, अभी लिखेंगे प्रमुख रचनाएं, है ना, तो प्रमुख रचनाएं यहां से लिखते चलते हैं हम लोग, प्रमुख रचनाएं, देखो मृत्यु अभी जरूरी नहीं है ना, पहले तो इनका कंप्लीट कर दे रचनाएं। अब जो है, तो रचनाओं में इन्होंने क्या क्या लिखा है, आगे लिखते हैं, इसमें समझ में जाएगा। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की रचना, ठीक। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो है रचनाएं लिखते हैं हम लोग, और इसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी, जैसे क्या क्या लिखा, नाटक लिखा है, कहानी लिखा है, उपन्यास लिखा है। तो सबसे पहला डालो क्या, नाटक, क्या लिखोगे, नाटक। नाटक में कौन कौन से हैं भाई, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, ठीक है। और एक और है, बहुत बढ़िया नाटक है, जो ध्रुव स्वामी लिखा है, क्या लिखा है, ध्रुव स्वामी, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें से 2-3 नाटक आप लोग याद कर लेना, जैसे लिख लेना चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी, इतने ढेर सारे पढ़ोगे तो 2, 4, 6 याद ही हो जाएंगे, ठीक है ना। कहानी में इन्होंने क्या क्या लिखा है, नंबर 2 में क्या डाले हम लोग, नंबर 2 में कहानी, नंबर 2 में कहानी, कहानी बताओ कौन कौन सी लिखी है, बताओ, कहानी बताओ, आंधी, कंकाल, आंधी, कंकाल कहानी है क्या, हाँ। कंकाल उपन्यास है, कंकाल उपन्यास है, इंद्रजाल है, छाया है, फिर हाँ, इंद्रजाल है, प्रतिध्वनि है, हाँ, और छाया और प्रतिध्वनि, हाँ। ठीक है, और आकाशदीप, प्रतिध्वनि, ध्वनि, आकाशदीप भी है, आकाशदीप भी कहानी है, हाँ, हाँ। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आकाशदीप,
आकाशदीप है, द्वीप नहीं है ना, आकाशदीप। आकाशदीप। तो ये इनकी जो है कुछ कहानियां हो गई। उसके बाद उपन्यास, इनके महत्वपूर्ण उपन्यास लिख लो। ज्यादा इसलिए लिखा रहे हैं कि तुम 2-2 3 की चीजें याद रखोगे तब भी तमाम सी चीजें याद हो जाएंगी। उपन्यास। उपन्यास में क्या है? कंकाल। इरावती, तितली, इरावती, तितली, कंकाल, ठीक। और इसके बाद जो है लिख लो काव्य। तो काव्य में क्या क्या लिखोगे? काव्य लिख लो। सर नमस्ते। नमस्ते, बड़ा जल्दी आइए। इधर देख लो काव्य। एक लोग बैठ जाओ वहाँ से खाली टेबल। चलो बैठो। और इतना लेट क्यों आए भाई तुम लोग? सर जी। हाँ ये अभी इनको कूटेंगे। तो काव्य जो है इनका बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है काव्य। कामायनी, कामायनी, ठीक है। एक और बताओ, आंसू, झरना, आंसू, ठीक है। झरना, आंसू, झरना आंख से है ना। लहर, लहर की तरह बहेगा, लहर ताला, लहर। और चित्रधारा, और चित्र। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। और अंतिम में, और अंतिम में, अंतिम में, अंतिम में क्या? अंतिम में हो गई इनकी भाई मृत्यु। अंतिम में हो गई इनकी मृत्यु। मृत्यु होना पर लिखनी चाहिए। जब हम लोग लिखते हैं जीवन परिचय तो वहां पर भी लिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने सब इनसे लिखवाने के बाद मृत्यु हुई 1937 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? वही हुई जहाँ रहे थे। कहाँ रहे थे? काशी वाराणसी। काशी वाराणसी पहले सीखो। वाराणसी नहीं कहना, वाराणसी। वाराणसी नहीं तो बनारस कहो। बनारस कहो, ठीक है ना, बनारस, ठीक। तो ये इतना कुछ जो है जयशंकर प्रसाद के बारे में महत्वपूर्ण चीजें। अब जैसे कैसे पढ़ोगे, कैसे शुरू करें? जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद, रिकॉल करो। जीवन परिचय पढ़ेंगे हम लोग। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889, कहाँ? काशी। पिता देवी प्रसाद साहू, परिवार सुंगनी साहू परिवार, ठीक है। क्यों कहा जाता है? महकती तंबाकू बेचने के कारण, ठीक है। सुंगनी साहू परिवार। इनके गुरु रसमय सिंह, गुरु रसमय सिंह। शिक्षा गुरु मोहिनी लाल, शिक्षा गुरु मोहिनी लाल। बचपन का नाम कलाधर और झारखंडी, कलाधर और झारखंडी, ठीक है। उपाधि में अगर यही लिखते हैं, उपाधि अगर हम कहें क्या? उपाधि में अगर तुमको यहाँ भी बता दें तो उपाधि तो क्या कहेंगे? छायावाद का, छायावाद का ब्रह्मा, छायावाद का ब्रह्मा इन्हें कहा जाता है उपाधि में, ठीक है। पॉइंट ऐसे लिखते चलेंगे, उपाधि छायावाद का ब्रह्मा। किन किन भाषाओं का इन्हें ज्ञान था? तो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। अपने साहित्य में ये ज्यादा से ज्यादा संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते थे, ज्यादा से ज्यादा संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते। साहित्यिक भाषा कौन थी? तो साहित्यिक भाषा इनकी जो है ब्रज भाषा और खड़ी बोली। भाषा शैली कैसी थी? भाषा शैली तो अलंकृत, चित्रात्मक, एक वृत्तात्मक और भावात्मक, ठीक है। साहित्य में स्थान तो क्या बताएंगे? छायावाद काव्य धारा के ये कवि माने जाते हैं, ठीक है। छायावाद काव्य धारा के कवि। इसके अलावा अगर इनका संप्रदाय पूछे, संप्रदाय जो धर्म की बात है तो शैव, शैव, ठीक, क्या? शैव धर्म से संबंधित थे, शैव संप्रदाय। यहाँ तक बात क्लियर हुई। लेखन विधाएं, इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या क्या लिखा? तो क्या बताओगे? नाटक, निबंध लिखा, नाटक लिखा, कहानी, उपन्यास और काव्य रचनाएं इन्होंने की हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। छायावाद के बृहत्तरी लेखक, माने छायावाद के जो 3 बड़े लेखक हैं उनमें ये इनका नाम आता है। और उसमें भी क्या कहते हैं? ब्रह्मा, उसमें भी इनको ब्रह्मा कहा जाता है, ठीक है। फिर इनकी रचनाएं देखें। अब जो है इन्होंने क्या क्या लिखा है? तो रचनाएं जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन? जैसे नाटक में क्या क्या लिखा इन्होंने? नाटक में क्या क्या लिखा? चंद्रगुप्त लिखा है, स्कंदगुप्त लिखा, अजातशत्रु, जनमेजय का नाग यज्ञ लिखा है, और ध्रुव सामनी, और ध्रुव सामनी। कहानी इनकी कौन कौन सी? तो आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदेव। उपन्यास में इरावती, तितली, कंकाल। काव्य धारा, काव्य क्या लिखा है? काव्य माने गाने वाले, कविताएं तो कामायनी, आंसू, झरना, लहर और चित्रधारा। और फिर उसके बाद इनकी मृत्यु, ठीक है। उनके बाद जो है मृत्यु 1937 ईस्वी में, बहुत जल्दी 11 साल उम्र है, 35 साल उम्र यानी कि 48 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई। जैसा कि तुमने कल कहा था कि जो लिखते हैं वो चल बसते हैं जल्दी से। अच्छा, तभी जो है यहाँ कोई लिखता नहीं है। हम काहे सोचे काहे नहीं, ये लोग कॉपी निकालते हैं। हमसे लिखवा रहे हो जल्दी, ज्यादा तुम लोग। ठीक, क्या समझ में आ गया सारी चीजें? अब
अब इसको लिखना कैसे? अब तो बात ये है कि तुमने इतना पढ़ लिया, अब लिखोगे कैसे? हाँ हाँ, तो ऐसे कलम पकड़ेंगे, फिर ऐसे देखेंगे, ऐसे फिर ऐसे ऐसे लिखेंगे। अब 2 लाइन लिखने वास्ते क्या बताओ तो गुरु जी ने कुछ बताओ तो लेकिन अब याद ना आए रो। कोई बात नहीं, उसमें ऐसे भी लिख दोगे जैसे हमने लिखाया है। नंबर तब भी मतलब भरे मिल जाएंगे, मतलब भरे को, यानी कि 4-5 में 3-4 नंबर नहीं दिएंगे वो, लेकिन ऐसे लिखना नहीं है। ठीक, कैसे लिखोगे? जैसे अपनी भाषा का प्रयोग करते हो, भले वो देहाती शब्द को, है ना, भले तो इन्होंने की जगह इनने लिख दियो, हरदोइया भाषा, इनने जो है बहुत 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 कुछ लिखो है कहते तो हमें तुम मास्टर आदमी, तुम्हें खुद ही मालूम है, हमें हम पर काम पूछ रहे हैं, और अगर तुम्हें मालूम है तो हम पर क्या पूछ रहे, और ना मालूम है कुछ बता दो, तुम तो ना जानते हो। ठीक, चलो ऐसे नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे? कैसे लिखा है? हिंदी साहित्य के 4, चलो लिखना प्रारंभ कर क्या कि कैसे वाक्य लिखना। अच्छा, कुछ चीजें और भी देखो कि तुमको ये पता है जो अच्छा अंदर आ जाओ। अच्छा देखो, अब क्या कैसे लिखना है ये बताए हैं। हाँ, शुरू करें। बस मेरा तो पढ़ा। कुछ चीजें और चीजें हैं, जैसे 10 मिनट से हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य का काल विभाजन, काल विभाजन। काल विभाजन। जैसे तुमने नाम सुना होगा, आदिकाल का नाम सुना है? हाँ, आदिकाल एक को कहते हैं भक्ति काल, एक को कहते हैं भक्ति काल, एक को कहते हैं हाँ वो पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, जिसको हम लोग कहते हैं रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल को कहते हैं रीतिकाल। ठीक है, जो तुमने पढ़ा है वो रामचंद्र शुक्ल ने किया है। और फिर आता है आधुनिक काल। ये वाला काल सुना है? आधुनिक काल। आधुनिक काल। ठीक, अब देखो इतना तो ये हो गया। फिर आधुनिक काल के बाद जो इतना जो है, फिर आधुनिक काल को अलग अलग कालखंडों में बांट दिया जाता है। जैसे भारतेंदु युग, नाम सुना होगा? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के बाद में द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग। छायावाद, छायावाद के बाद प्रगतिवाद। क्या होता है? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के बाद आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद। फिर उसके बाद शुरू होता है नवलेखन। नवलेखन, नवलेखन काल। ठीक है, हाँ पढ़ाओ, थोड़ा दिमाग लगा। ठीक है, यहाँ देखो भक्ति काल का समय जो है 1075 से लेकर 1350 ईस्वी विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत। भक्ति काल का 1350 से लेकर 1700, कब तक? 1700 विक्रम संवत। रीत काल का जो है 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत। और फिर आधुनिक काल का जो समय है वो 1900 विक्रम से लेकर विक्रम से संवत से अब तक। ठीक है, अब तक। तो ये आधुनिक काल ही पूरा है। फिर इसमें लिखेंगे भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग कब से कब तक रहा? तो ये रहा है, अब इसको जो है 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। अब ईस्वी शुरू होगा। ठीक है, द्विवेदी युग को कहेंगे तो 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी। छायावाद 1900, यहाँ 18 जो होता है। ठीक है, छायावाद 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक। ठीक है, फिर जो है ये प्रगतिवाद जो है 1936 से लेकर 1943 तक। और ये रहा 1943 से लेकर 1951 तक। उसके बाद ये अब तक। क्या ये बात समझ में आई? तो जयशंकर प्रसाद किस कालखंड के हैं? आधुनिक काल में। किस धारा में? छायावाद। आधुनिक काल में छायावाद धारा के ये कवि है। ठीक है, लिया लेखक है या रचनाकार। कवि कविताएं करने वाला, लेखक साहित्य में जो है गद्य विधा लिखने वाला, और रचनाकार सब कुछ लिखने वाला। तो हम लोग क्या कहेंगे? रचनाकार है। क्या कहेंगे? रचनाकार। वैसे लेखक लिखने वाला ही होता है। चल, अब जो है इनका जीवन परिचय लिखना है तुमको। मान लो
क्या लिखना है? जीवन परिचय। और जीवन परिचय तुम कैसे लिखी हो जो तुम्हें बताइए जरूरी है। हाँ, जो तुम्हें बताना जरूरी है, ठीक है ना? ऐसे इसमें लाइनिंग कर लो। ये हो गई तुम्हारी बोर्ड की कॉपी, ठीक, ये हो गई बोर्ड की कॉपी। अब जो है लेन खींच ले, और ये जो है तुम्हारा इधर लाइन होती नहीं है ना, लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों को अपना जो है डिजाइन कर लेना है। पेज को, पेज डिजाइन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे बनाना। उधर का पेज डिजाइन करना है क्या? नहीं करना है। क्या करना है? नहीं करना है, ठीक है। अब उठाओ कलम, और कलम कौन सा लोगे? काला। तुम लोग काला या नीला दो ही यूज होंगे, ध्यान रखना। उसमें जो ना लगे लाल हरे और नीले मां चित्रा कर दिए, ठीक है। और मोटा कलम रखना, ब्लैक वाला। स्केच मत लगाना, स्केच से क्या होता है बैक बेकार हो जाता है, फिर उधर का दिखाई अच्छा नहीं पड़ेगा। कोशिश करना बढ़िया पेन लेना, ठीक है। डॉट रखना, डॉट से लिखवाओ। जेल वाला भी जेल से भी पीछे प्रिंट हो जाता है, पीछे का प्रिंट हो जाता है, इसलिए डॉट पेन यूज करना। डॉट से ज्यादा डालो तो क्या है कि आप लिखोगे, यहाँ लिखोगे जैसे जयशंकर प्रसाद, मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से लिखना, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, इसको बढ़िया से डबल टिक्का मारना, या फिर इसको आप ऐसे भी ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। और ये हेडिंग होगी किससे होगी? काले पेन से, ठीक है, काले पेन से। फिर एक ब्लॉक यहाँ बना लेना ऐसे करके, इतना बड़ा लगभग में, जैसा कि तुम्हारा बुक में बना हुआ है, जैसा कि तुम्हारा ये बुक में बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना संक्षिप्त परिचय। क्या लिखोगे यहाँ? संक्षिप्त परिचय, जिसमें कुछ चीजें लिखोगे, जो चीजें आ जाए 4, 5, 7 पॉइंट तक, ठीक से, ठीक है। जो कुछ यहाँ लिखोगे वही यहाँ पे लिखना होगा, जैसे जन्म यहाँ, स्थान यहाँ, मृत्यु यहाँ, ठीक है, ये लिखना। फिर पिता कौन है, ठीक है, गुरु का नाम, भाषा शैली, ठीक। और जो है रचना यहाँ पर मत लिखना, ठीक है, रचना यहाँ पर मत लिखना। अब लिखेंगे हम लोग जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से डाल दोगे यहाँ परिचय। क्या डालोगे यहाँ? परिचय। तुम लोग ऐसे डालोगे, परिचय डाला, स्टार्ट किया। और हिंदी साहित्य के आधुनिक कालखंड की छायावादी काव्यधारा के ठीक है, छायावादी काव्य धारा के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। अब यहीं पर आ जाएगा, जब ज्यादा बच रहा है तो जी, अगर यहां तक आ जाता तो कोई बात नहीं, है ना। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन, ये लिख देना, ठीक है ना, सन 1889 ईस्वी में काशी ब्रैकेट में वाराणसी में हुआ। अब देखो, क्या ये लिखना बेहतर लग रहा है? शब्दों का और अक्षरों का जो मानक होगा, ठीक है, जो उनके अक्षर के क्या होगी, साइज जो होगी, ठीक है, वो इस तरीके से रखने कि हमारा जो है आधी लाइन से बहुत छोटा ना हो और आधी लाइन से बड़ा भी नहीं होना चाहिए, कि जिसमें हम मात्राएं लगाएं तब बेहतर और स्पष्ट दिखाई दे। बीच में जो है क्या है कि एक अक्षर का ही गैप हो, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग लिखते कैसे, एक यहां पर लिखा और यहाँ लिखा 5 शब्द लिखे और हुई गई पूरी लाइन पूरी, तो इससे क्या होगा, नंबर कटेगा। दूसरी बात कि या तो आप इसको जो है ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक, या फिर इसको ब्लैक पेन से इस तरीके से ब्लॉक कर लीजिएगा, या फिर क्या करना है, इसको ब्लैक पेन से लिख देना है, ठीक है। नहीं तो बार बार ब्लैक पेन क्यों यूज करोगे? क्या करना है आपको कि बाद में बस ज्यादा नहीं, ऐसे इतना मार देना है, जिससे क्या है कि जो टीचर होगा, जो चेक करेगा, उसकी नजर वहां पर हाईलाइट पर पहुंचेगी और वो देख लेगा, अच्छा ठीक है 89 81, हम नहीं तो वो ढूंढता फिरेगा कि कहां पर है,
ठीक, ऐसे देखेगा तो बाकी चीजें नहीं चेक करेगा वो। और हिंदी में जैसे जय शंकर है, बिंदी गई तो नंबर कट जाता है, तो कोशिश करना ये जो चीजें हैं ये ठीक लिखना, और अंडरलाइन मार देना तो पूरी लाइन नहीं पढ़ेगा व्यक्ति, ठीक है। कोई भी टीचर फिर वो पूरी लाइन नहीं पढ़ेंगे और आराम से जो है आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो शायद लिखना समझ में आया होगा, ऐसे ही स्टार्ट करना। और नहीं अगर ये लिख पाओगे तो क्या लिखोगे, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी काशी वाराणसी के, यहाँ देखो अभी मैंने हटा दे, वाराणसी के सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। के सुंगनी, इतना स्लो भी नहीं लिखना जितना स्लो मैं लिख रहा हूं। सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। क्या ये बात समझ में आ गई? इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इन्होंने अपनी और फिर इनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम झारखंडी कलाधर था। ये बचपन में स्वभाव से बहुत ही नटखट थे, इसलिए इनके बचपन का, इसलिए इन्हें झारखंडी नाम से पुकारा जाता था। ये हो गया यहां तक। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मोहिनीलाल से, अपने गुरु मोहिनीलाल से प्राप्त की, जिसमें इन्होंने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान स्वतः ही अध्ययन करके प्राप्त किया। और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी की अल्प आयु में ही काशी में हो गई थी। उसके बाद ये तो जीवन परिचय हो गया, फिर आता है साहित्यिक परिचय। ठीक है। साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में जयशंकर प्रसाद जी का अद्वितीय योगदान है या फिर महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। इन्होंने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की छायावादी काव्यधारा प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया, जिसमें इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। इन्होंने साहित्यिक शिक्षा रसमय सिद्ध से प्राप्त की, और जिससे प्रेरणा लेकर इन्होंने साहित्य जगत में पदार्पण किया, ठीक है। साहित्य जगत में पदार्पण किया। अब 9 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपना पहला छंद लिखा और अपने गुरु रसमय सिद्ध को दिखाया, ठीक है। 1906 ईस्वी में यानी कि 17 वर्ष की आयु में, 1906 ईस्वी में 17 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी पहली कविता ब्रजभाषा में सावन पंचक लिखी। इसके बाद ये साहित्य में लगातार साहित्यिक विधाएं लिखते रहे, जिसमें इन्होंने निबंध, नाटक, उपन्यास आदि काव्य संग्रह लिखे और हिंदी साहित्य को एक नई पहचान दिलाई, ठीक है। जिसमें इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से ग्रंथों, बहुत सी रचनाओं की रचना की, जिसमें इनकी प्रमुख रचना कामायनी है, जिससे इन्हें विश्व प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त हुई, ठीक है। कामायनी से इन्हें ख्याति प्राप्त हुई, हिंदी जगत में इन्हें अद्वितीय स्थान प्रदान किया, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर देखें, इनकी साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली थी। इन्होंने ब्रज भाषा में भी बहुत सी रचनाएं लिखी और उसके बाद इन्होंने खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने अपने साहित्य में भाषा शैली में इतिवृत्तात्मकता, चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया। कहीं पर इन्होंने भावात्मक भाषा शैली का भी प्रयोग किया है, जो कि इनके साहित्य को और रोचक और बेहतर
पहचान दिला रहा है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, तो इन्होंने इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। बस जैसे प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, उसके बाद क्या लिखोगे? जैसे नाटक समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, है ना, अजातशत्रु। ठीक है, और उसके बाद कहानी की बात लिखी है। कहानी, तो कहानी में क्या लिखा है इन्होंने? इरावती, आंधी, छाया, प्रतिध्वनि। और उसके बाद उपन्यास, उपन्यास में क्या क्या लिखा है? तितली, कंकाल। ठीक है, आंसू, आंसू इनका काव्य संग्रह है। ठीक है, काव्य संग्रह की बात करें तो आंसू, कामायनी, झरना, लहर, ठीक है, चित्राधार। ठीक, तो ये जो है कंप्लीट हुआ। उसके बाद पूरा तो लिखना नहीं, साहित्यिक जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। अब पूरा लिखना होता तो फिर उपसंहार में भी लिखते। उपसंहार कैसे किसी चीज को फिनिश किया जाता है, तो कैसे फिनिश करेंगे? तो उपसंहार की बहुत ज्यादा क्या जरूरत ही नहीं है। फिनिश कैसे करेंगे? इसे फिनिश कर दिया, डॉट लगाया, फिनिश, है ना। चलो, नहीं तो ऐसा फिनिश किया, अब तो हो गया भाई। ठीक है, क्या समझ में आया चीजें? कोई दिक्कत तो नहीं? समझे पढ़ो सब बढ़िया? हाँ ठीक, चलो तो ये हो गया कंप्लीट हमारा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। अगली क्लास में क्या पढ़ोगे ये बताओ? अगली क्लास में ये बता दो क्या पढ़ना चाहोगे? जीवन परिचय। अब जीवन परिचय ना है, अब जो है हिंदी में व्याकरण पढ़ लेना। हाँ सर, अब ये पढ़ा दो व्याकरण। हिंदी में व्याकरण पढ़ना, जिसमें बहुत सी चीजें अभी हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण में तुम्हारा क्या क्या है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो है रस है, छंद है और अलंकार है। और अलंकार, उपमा ही है अलंकार। ठीक है, तो ये तीन चीजें रस, छंद और अलंकार तुमको जो है अगला क्लास में पढ़ाएंगे। जो एक टॉपिक कोई चाहे रस पढ़ाएंगे, छंद या फिर अलंकार। तो हम रस से ही शुरुआत करेंगे अगले टॉपिक में, रस। ठीक है, हाँ, तो सब लोग जो है रस पढ़ के आएंगे, या फिर नहीं पढ़ पाना तो जाके दुकान पे रस पी के आएंगे। सर रस के परिभाषा, फिर रस के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से रस, तुम्हें पंक्तियां भी दे दी जाएंगी कि इसमें कौन सा रस है। ठीक है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कौन सा रस है इसमें? वीर रस है। ठीक है, ऐसे ऐसे पूछा जाता है, या तो लाइनें दे दी जाएगी या तो तुमसे कहेगा वीर रस की परिभाषा बताओ, वीर रस का स्थायी भाव बताओ। ठीक, तो इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। 4 महीने में आ जाएगा।